रोस जनु सा। और श्री कल्लू पाठक जी जो कि बीमार से पधारे हैं, आपको 21 रुपए भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ उड़ा ही दिया। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब यह नृपन बिलोक, तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता, तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। अब जरा विचार करो, यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, परिस्थितियां बदल जाती मेरी मित्रों। क्या 10,000 राजाओं में युद्ध होता? लड़ते मरते करते जब एक बचता तब उसके साथ में बेटी सीता का विवाह करता? या फिर मान लो क्या मेरी बेटी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? धिक्कार है आप लोगों की वीरता, धिक्कार है आप लोगों के साहस। आज मेरा तो हृदय विदीर्ण हो रहा है। मुझे लग रहा था कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन जिस समय मेरी बेटी मैया अम्बा जगदम्बा की प्रार्थना कर रही थी कि मां ये धनुष आपके पति का है और पति आपको बहुत प्रिय है, मां मैया मेरी ओर से एक प्रार्थना कर देना कि इस धनुष की गर्ता को हरुता में परिवर्तित कर देना मां। क्यों? क्योंकि मैया मेरे पिता ने कठिन प्रण कर दिया और मैया अगर आज अजगों का खंडन नहीं हो पाया तो मेरी मांग भरे या न भरे, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां मैया मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। और एक सूचना है, एक मोबाइल किसी का खो गया है, टच का मोबाइल है, जिसका अपने मोबाइल का नंबर सिम का बता दे और आकर के यहाँ ले जा सकता है। मैया मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां जिस समय बेटी ने ऐसा कहा तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। बेटी हाँ, तुम अपने हृदय को मत दुखी करना मेरी बेटी लाडली, धैर्य धारण किए रहना। अगर मैं तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा।
लेकिन जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखूंगा, जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखूंगा। हाँ, जाए हुए छत्री नेपालो, आप लोगों से कहना चाहता हूं, चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज यहाँ जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भाई आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है, वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो। और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही, ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर किया, पूर्णतः अपने कार्य में असफल हो गया और असफल होने को उपरांत उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई वीर नहीं है उसको वीर कह दिया जाए तो वीर नहीं होगा। अब अगर वीर है उसको वीर माना जाए या न माना जाए, अगर वीर है तो वीर है। यदि आज आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो मैंने तो ये जाना है कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि यह देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। आज हमको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहेगा। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो प्रण करने को उपरांत आज समाज के अंतर्गत विकल होकर के यह योगी न रोता, यह योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी
नहीं होती। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़ें, यदि हम अपना यह प्रण छोड़ें। आप लोग सुन रहे हैं विदेहराज जी की सुंदर वाणी, जनक जी के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारे आदरणीय श्री कालका प्रसाद जी मिश्र बबलू मिश्रा जी को, और इसी वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय श्री राम अवतार जी पाठक। आपकी ओर से 30 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में आप हैं हमारे बजेठा निवासी आदरणीय श्री लल्ला निगम जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। और आप हैं हमारे रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री हरीश पालीवाल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय कल्लू पाठक जी। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, तो धर्म हानि है लाजा है। और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है। आज एक असहाय निर्बल पिता कह रहा है कि मेरी बेटी को कुंवारी रहना है। संसार में कितना बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे निर्धन से निर्धन व्यक्ति क्यों ना, अगर निर्धन होता है तो फिर भी उसे चिंता होती है, कर्ज करके अपनी बेटी का विवाह करता है। और धनवान भी होता है तो वो सोचता है कि मैं कितना अधिक से अधिक अपनी बेटी को धन दे दूं, और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बाद एक कर्तव्य से निर्वहन करूं, कर्तव्य का निर्वहन करूं। लेकिन आज एक राजा कह रहा है कि मेरी बेटी को कुंवारी रहना है। जरा इन माताओं से पूछो, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती और मैया बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, और बेटी सयानी हो जाती। सयानी बेटी को माँ कहा करती, बेटी मैंने तुमको बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन जिस समय तुम्हारी दरवाजे से डोली निकलेगी मैं कैसे विदा कर पाऊंगी। संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की माँ हो मेरे मित्रों रो देती है। संसार का कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई करता है तो बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। धीरज हूं कर धीरज भागा। और तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करना बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना अपनी बेटी को धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन आज तक कोई भी माँ
कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में, ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रो। और इसी क्रम में आप आ गए हमारे रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर माता पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। यहाँ पर भी देख लो, जितनी माताएं बैठी हुई हैं बेचारी सभी दुखी हो रही हैं। आज सभी माताएं रो रही हैं। और जो मां न रोवे, विचार कर लेना, उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, विचार करना, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। तभी तो हम कहा करते हैं कि संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां हो। ये 21 पुष्प मुद्राएं हमारी माता जी की ओर से जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मां न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या जाई नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वह मां, वह पिता और बेटी के कल्लू जी विवाह निवासी हैं, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वह मां कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती, नहीं जान सकती। और इसी क्रम में आप आ गए हमारे आदरणीय सुरेश जी शिवहरे। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हमारे भाई आयुष जी, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री ब्रजलाल प्रजापति जी, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजलाल प्रजापति जी को। विचार करें, आज बेटी तो और आप हैं हमारे रो ले दो अपने पिता को। बेटी अवश्य ही मैंने किसी के कोई कार्य बिगाड़े होंगे। जब किसी भी पिता की माँ की संतान कोई कष्ट पाती है, तो कहीं न कहीं माता पिता के कर्मों पर दोष होता है।
आज अपने हृदय को मत दुखी करना बेटी, रो लेने दो अपने पिता को। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रण मैंने किया है और आप हैं हमारा दुआ। अगर आज मैं तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया तो बेटी तुम अपने हृदय को मत दुखी करो। पिता तुम्हारा अपने प्राणों को छोड़ देगा, लेकिन आज तुम्हें रोता हुआ नहीं देखेगा बेटी। आज तुमसे पिता निवेदन कर रहा, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लेना बेटी। हे असहाय निर्बल पिता तुमसे निवेदन करना चाहता है बेटी, और केवल यही कहना चाहता है कि मत रो, बात मेरी तू मान। सीते बात मेरी तू मान। आज रो लेने दो बेटी अपने पिता को, तुम अपने हृदय को मत। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना सीते, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, यह शिव का चाप अभी टूटेगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि भगवान शंकर का आयुध अभी 2 खंडों में परिवर्तित होगा, और दिन नहीं टूटा तो फिर आप लोग करोगे महाराज आप क्या करेंगे? तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, आज ये जनक आप लोगों के सामने कहना चाहता है कि यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए, अगर मैंने अपने जीवन काल में मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाया हो, यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए, तो यह बात सत्य हो जाए। अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, और बरे तुम्हें भगवान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। क्या तुम्हें अपने पिता के कर्मों पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारे पिता ने कोई गलत कर्म नहीं किए होंगे तो आज पिता कह रहा है। इसी क्रम में आप हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री दादाजी ब्रज किशोर द्विवेदी दादाजी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है, और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अवधेश पाठक जी, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक अगर मैंने अपने द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाया हो तो बेटी तुम्हें अपने पिता के कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए तो यह बात सत्य हो जाए। अरे स्वयं धरा पर आकर बैठे, अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, अरे बरे तुम्हें भगवान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। आज अपने हृदय को मत दुखी करना मेरी बेटी, मेरी लाडली। अरे एक बार इन जरा माताओं की ओर देखो मेरे मित्रों, संसार की ऐसी कौन सी कठोर से कठोर हृदय की माँ होगी। और इसी करुणामयी वाणी पर प्रभावित हुए हमारे भाई शत्रुघ्न प्रजापति आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं इसी कारुणिक विलाप पर प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय संसार की कोई भी माँ क्यों ना हो, बेटी को जन्म देने के बाद पाल पोस करके बड़ा कर देती है। तो ध्यान दे करके सुनना बैठी हुई माताओं, तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाती है और बुलाती ही नहीं अपनी गोद में बैठा लेती है। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं कि अधिक स्नेह गोद बैठारी। ईमानदारी की बात यह है कि जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, ज्यों-ज्यों बड़ी होती है बेटी, तो माँ का प्रेम बेटी की ओर अधिक जाने लगता है। मैया सोचने लगती है कि मेरी बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। मैया अपनी बेटी को बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती और गोद में ही नहीं बैठा लेती है, माँ अपनी बेटी को हृदय से लगाया करती। बहुरी बहुरी भेंट महतारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है कि बेटी जब तू मेरे गले से लग जाती है तो मेरे हृदय को सांत्वना मिल जाती है। अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। और हृदय से लगाने के बाद मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं अपनी बेटियों से कहा करती हैं और क्या कहती हैं कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई, मैया गोद में बैठाले होती है, बेटी को गले से लगाए होती है और मैया कहने लगती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। और ईमानदारी से बताओ, जिस समय बेटी घर छोड़ करके जाती है तो क्या ऐसे आप लोग विदा कर देते हैं? रोएंगे भाई बहन पिता और रोता माँ का मन। संसार के लोग मुझे मित्रों बहुत बड़ा विरागी कहते हैं, परम विरागी कहते हैं, रहे कहावत परम विरागी। लेकिन जिस समय मैंने अपनी बेटी सीता को देखा तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। जिस समय बेटी की विदाई होती है तो रोवेंगे भाई बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। लेकिन मैया कहने लगती है कि बेटी जब सब रो रहे हो तब तुम्हें नहीं रोना है। जब गीली आँखें हो सबकी, तुम सबको
देना, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। और पुनः हमारे बड़े भाई उस घर को स्वर्ग अब बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। क्यों? क्योंकि सच्चा तो तेरा अरे वहाँ घर है, और यहाँ तो रैन बसेरा था। जिसको समझे तो सुंदर सपना, अरे वह एकमात्र अंधेरा था। जिस समय ऐसा मैया कहती है बेटी से, तो बेटी स्वयं ही फफक करके रो देती है। अरे माँ, क्या जिस घर में मैं रही हूँ माँ, इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी? मैया कहती है बेटी तेरा जीवन और हिस्सा है। इसी क्रम में